खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रात तक वो बेचैन रहा। घर आकर भी एक दो बार मायशा को कॉल की मगर उसने नहीं उठाई। यार इतना क्या कह दिया मैंने। वो सर पकड़कर बैठ गया। साले को फोन मिलाया। हेलो, मायशा तुम्हारी तरफ ही है? छोड़ते ही सवाल किया। साले ने अब्रू उचकाई। नहीं, वो हमारी तरफ आई ही नहीं। गाड़ी में बैठकर बोली मुझे अपार्टमेंट छोड़ आए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, कल सफीना से मिल लूंगी। उसने साफ अंदाज में बताया। तेरा दिमाग हिला हुआ तो नहीं? एकदम वो फरजाद पर चढ़ दौड़ा। क्यों? फरजाद के माथे पर बल पड़े। किस बुरी तरह तूने डांटा था और वहां सिर्फ मैं और तुम नहीं बाकी ऑर्केस्ट्रा भी बैठा हुआ था। साले ने उसे उसके लहजे की बदसूरती का एहसास दिलाया। यार वो एकदम पीछे पड़ गई थी, जबकि तुम्हें पता है मैं ज्यादा लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करता। मेरे म्यूजिक के हवाले से और बात है, मगर एक्टिंग वगैरह। और फिर एक का काम करो, 10 एवें नाराज हो जाते हैं। पता नहीं कौन कौन से प्रोजेक्ट उन्हें याद आते हैं। वो सफाई देने लगा। मगर तुम आराम से ये बात बाद में उसे समझा देते। यूं चीखने की क्या बात थी? वो ना समझ है, एकदम चीजों को लेकर एक्साइटेड हो जाती है। अभी ठहराव आने में वक्त लगेगा। साले की बात से पहले ही उसे मायशा की नाराजगी इस सब का एहसास दिला चुकी थी। हाँ, मैंने गलत किया है। वो फोन भी नहीं उठा रही मेरा। आखिर फरजाद को साले को बताना पड़ा, जिस पर उसका बेसाख्ता कह कहा गूंजा। हाय हाय, मोहब्बत ने किसी काम का नहीं छोड़ा। वो उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला। बकवास करने की जरूरत नहीं, जाहिर है वो हमारे साथ काम करती है, दोस्ती है। तुम जरा जाकर ठंडा पानी पियो। होश ठिकाने पे नहीं लग रहे तुम्हारे। लगता है सफीना ने कमरे से बाहर निकाल दिया है। फौरन से वो अपने खोल में सिमटा। अपने मुस्तकबिल का नक्शा मुझे न बता, वो कहाँ बाज आ रहा था। फरजाद को अब एक और गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसे साले को फोन ही नहीं करना चाहिए था। तुम अपना कमीनापन होल्ड करो, सुबह तुम्हारे सर से मोहब्बत का भूत उतारूंगा। अम्मी की कॉल आ रही है, बाय। सर झटक कर साले बेगम का फोन उठाया। कैसी हैं? आपका एक अदद बेटा भी इस दुनिया में होता है, जिसे नवासों की मोहब्बत में लगकर आप बिल्कुल भूल चुकी हैं। मोहब्बत से माँ की आवाज सुनते ही शिकवा किया। दिमाग खराब है तुम्हारा, क्यों भूलूंगी तुम्हें? लहजे में नाराजगी समोई। एक हफ्ते से आपने मुझे कॉल नहीं की, 2-3 बार फोन किया। सकीना से बात हुई बस। उसकी बात पर वो हंस पड़ी। तुम्हारे बच्चे हो गए ना, तब मेरी बेटियां भी यही शिकवा करेंगी कि पोते पोतियों में लगकर बेटियों को भूल गईं। मुझे वहां से ना हिलाने के इंतजाम करो ना फिर। वो हंसते हुए उसे इस मसले का हल बताने लगी, जो उसके लिए हल हरगिज नहीं था। काश कि मैं बच्चे डाउनलोड कर लेता, वो बेचारगी से बोला। हट पागल, शादी करो। इनका हल उसे मजीद मुश्किल में डाल गया। खफा सा चेहरा ख्याल के पर्दों पर लहराया, जिसे उसने बुरी तरह झटका। अम्मी प्लीज, इस टॉपिक के अलावा कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, आप कब तक आ रही हैं? वो बात फौरन बदल गया। आ जाऊंगी। तुम कौन सा शादी करने वाले हो कि लड़की देखने भागी चली आऊं? उनके लहजे में खफगी दर आई। उफ, एक तो सबको मेरी शादी की पड़ी है। चले ठीक है, सबको मेरा सलाम कहिएगा और प्लीज जल्दी आइएगा। इससे पहले कि एक लंबी बहस होती, उसने फौरन बात मुख्तसर करके फोन बंद किया। एक बार फिर मायशा का नंबर मिलाया, लेकिन बेसूद। फोन रखकर वो सोने के लिए लेट गया, ये सोचकर कि अब सुबह ही बात करेगा। फॉरगेट द रिस्क एंड ड्राइव इनटू द डार्क। वी विल फॉरगेट हाउ वी फील। लेट द लाइट्स dissolve and leave them in the past. Pull me back. Let me in. Tell me everything that scares you. What keeps you up? What brings you down? Can I be the one to turn this back around? Back around. To turn this back around. सुबह वो मुंतशिर जहन के साथ जॉगिंग करने पार्क पहुंचा। मायशा ने रात उसकी किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दिया था, हालांकि वो सब सीन कर चुकी थी। फरजाद ने सुबह उठते जैसे ही फोन देखा, व्हाट्सएप पर सब मैसेजेस के टिक्स ब्लू शो हो रहे थे, जिसका मतलब था वो मैसेजेस देख चुकी है।
फरजाद जबड़े भींच कर जॉगिंग के लिए तैयार हुआ। अभी एक चक्कर भी पूरा नहीं लगा पाया था कि यूं ही दाएं जानिब निगाह गई, जहां एक दरख्त के नीचे बेंच पर उसे मायशा का गुमा हुआ। पांव को एकदम ब्रेक लगाया। तनफ्फुस फूला हुआ था। रुक कर देखा तो सर झुकाए ट्रैक सूट में वही थी। लब भींच कर वो तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ा। कब से बैठी हो यहां? उसके सर पर पहुंचते पूछा, मगर जवाब नदारत। तुमसे बात कर रहा हूं। अब की बार ऐन उसके पास खड़े होकर ऊंची आवाज में बोला, जो मुसलसल सर झुकाए हुए थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? उसके सर पर पहुंचे वो उसे घूर कर देख रहा था, जो ब्लू ट्रैक सूट पहने, बालों की ढीली पौनी टेल बनाए। उसकी आवाज पर चौंकी। सर उठाकर उसकी जानिब देखने की बजाय बाएं जानिब भागते दौड़ते लोगों को देखने लगी। मायशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं यार, क्यों कर रही हो ऐसे? उसके लहजे में बेबसी सी मट आई। आप मुझसे ये पूछने का हक नहीं रखते। क्या मैंने आपसे पूछा कि कल आपने मेरे साथ वो सब क्यों किया? नहीं ना, तो आप भी ऐसा कुछ नहीं पूछ सकते। झटके से सर उसकी जानिब घुमाया। फरजाद उसकी सूजी और लाल आंखें देखकर पशेमान हुआ। आई एम सॉरी यार। तुम एकदम इंसिस्ट करने लग गई। पहले फरहत सर खा कर गया, फिर तुम सबके सामने, और आपने सबके सामने डांट कर हिसाब बराबर कर लिया। वो शदीद खफा थी। उसकी बात काट कर बोली, और फिर कॉल्स भी शायद मैं ही गरीब तुम्हें करता रहा। मैसेजेस किए, तुमने क्या किया? इतना इग्नोर? वो भी उससे जवाब तलबी करने लगा। तो क्या करती? सबके सामने रोती? तो आपने ही डांटना था, ये कमजोर लोगों जैसी हरकतें मेरे सामने मत करो। मैं तो सर से लेकर पांव तक आपको वैसे भी दुखती हूं। इतनी बुरी हो तो क्यों उठाकर लाए वहां से? एक जरा सी ख्वाहिश की थी। आपने तो ऐसे डांटा जैसे किसी गुनाह का कह दिया मैंने। आंखें फिर से आंसुओं से भर गईं। हालांकि उसने सोच रखा था कि उसके सामने बिल्कुल नहीं रोएगी, लेकिन ये कमबख्त आंसू उसी शख्स के सामने बहने होते हैं। तो इसकी तुमने मुझे ये सजा दी कि मुझसे बाइकआउट कर लिया। वो अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला, हाँ तो अब और क्या करती? जब मुझे गुस्सा है तो है, चाहे सामने वाला मुझे कितना ही प्यारा ही क्यों ना हो। जब उसने मुझे हर्ट किया तो मेरा दिल करता है वो मुझे नजर भी ना आए। वो मजे से रोते दिल की बातें बताने लगी, और अभी भी मुझे इसीलिए नहीं देख रही कि मैं शदीद बुरा लग रहा हूं। वो जैसे उसके अंदर बैठा उसे पढ़ रहा था। हाँ, नजरें मुसलसल इधर उधर फेर रही थी। तो मनाने के लिए फोन किया था, एक बार उठा लेती तो सारी रात रोना ना पड़ता। वो अब की बार उसे बाजुओं से उठाकर अपने मुकाबिल खड़ा करते उसके आंसू साफ करने लगा। मुझसे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं होती। एक दो बार किया था, आज तक कभी दोबारा आपने वो ऐड नहीं देखे। इतना बुरा मुझे अपना आप उनमें लगा। मैंने वहां तुम्हारे साथ ना होने से तो इनकार नहीं किया था ना। जब मैं होऊंगा फिर क्या जरूरी है कि तुम्हारे बराबर कैमरे के सामने खड़ा हो या पीछे? तुम्हारे आसपास होऊंगा, क्या ये काफी नहीं? मोहब्बत से उसके आंसू साफ करते नरम लहजे में कहा, जो अभी भी नजरें झुकाए उसे देखने से एतराज कर रही थी। माइश, अब मार खाओगी। लुक एट मी। उसकी नजरों का खुद पर ना पड़ना अब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। फिर डांट रहे हैं? मुंह फुलाकर नम पलकें उठाकर तीखी नजरों से उसे देखा। अब ऐसे भी मत देखो, बहंगी लग रही हो। उसका कहना था कि मायशा सब नाराजगी छोड़ छाड़ कर सदमे की हालत में सीधी हो गई। सच बताएं? उसके कंधे पर हाथ मारकर बोली, जो बड़ी मुश्किल से उसकी हालत से लुत्फ अंदोज होते मुस्कुराहट लबों में दबाए सर हिला रहा था। मोबाइल मोबाइल। पीछे मुड़कर बेंच पर मोबाइल ढूंढा, फिर याद आया, मोबाइल दें। फरजाद मजे से उसकी बौखलाई हालत एंजॉय कर रहा था। जैकेट की जेब से मोबाइल निकाल कर उसके हाथ में थमाया। मायशा ने झट खोलना चाहा, मगर लॉक लगा था। साइड से कैमरा ऑन करके उसका रुख अपनी जानिब किया। कैसे देखा था मैंने? फरजाद का दिल चाहा ऊंची कह कहा लगाए, मगर वो बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। वो दोबारा उसकी नाराजगी, और वो भी इतनी जल्दी अफोर्ड करने के मूड में नहीं था। ऐसे खुद ही सवाल करके खुद ही वैसे ही गुस्से से कैमरे में देखा। वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा। झूठ बोला है, कोई बहंगी नहीं लगती। एक बार वैसे ही देखकर उसे तसल्ली हुई। गुस्से से मोबाइल हाथ में थाम कर उसके बाजू पर वही बंद मुट्ठी मारी। अब होगी नाराज। अब की बार वो खिलकर हंसता बाजू मोड़कर उसकी गर्दन पकड़ी। उफ, गर्दन तो छोड़ें, कभी डांटते हैं कभी तशद्दुद करते हैं।
लोगों देखो, ये जालिम शख्स मेरा दोस्त होने का दावेदार है। वो जानबूझकर जरा ऊंची आवाज में बोली, मैं तुम्हें एक लगा भी सकता हूँ। आइंदा तुमने मुझे ऐसे इग्नोर किया, लड़ो, गुस्सा करो, चीखो, चिल्लाओ, लेकिन आइंदा ये खामोशी नहीं दिखाना। उसकी गर्दन से बाजू हटाकर अब की बार उसे सामने करते दोनों बाजुओं पर हाथ जमाए संजीदगी से कहता। वो मायशा को इस लम्हे सबसे अपना लगा। तो फिर आप मेरे साथ ऐड कर रहे हैं ना? उंगली उठाकर पूछा। यार, उसकी तान वहीं अटकी देकर फरजाद का दिल किया सर पीट ले। तुम फिर वही बात कर रही हो, गुस्सा दिलाने वाली। आंखें निकाली। आप फिर वही बात कर रहे हैं, लड़ाई वाली। प्लीज एक कर लें, आइंदा तो मैं भी नहीं करूंगी, और अब भी करूंगी तो बस आपके साथ, वरना नहीं। वो अपना हतमी फैसला सुनाते बोली। उसके दाएं जानिब आते बाजू दोनों हाथों से थामे उसके हमदम हुई। दोबारा ऐसी जिद नहीं करनी। हर जिद पूरी करने के लिए नहीं होती। ये पहली और आखिरी बार है। उसके साथ चलते उसे टेढ़ी नजर से घूरा। ओके डन, वो फर्मा बरदारी से बोली। कब उठी थी? उसे लिए वो वापसी के रास्ते पर था। सोई ही कब थी? वो फीकी सी हंसी हंस कर बोली। फरजाद गुंग रुक कर उसे देखे गया। तुम पागल हो? यकदम उसे साथ लगाया। कोई इतना भी जज्बाती हो सकता है? मैंने कभी नहीं सोचा था आप ऐसे सबके सामने बिहेव करेंगे। ठीक है, गलती मेरी भी थी। मुझे यूं सबके सामने इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा अभी ताज़ी बात है, जोर दूंगी तो आप मान जाएंगे। कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी कि आप मेरी कोई बात नहीं टाल सकते। बस इसी गुमान में वो सब कर गई। उसके साथ लगे चलते हुई वो कल की कैफियत बताने लगी। लहजा किसी कदर टूटा हुआ था। बच्चों की हर जिद पूरी नहीं की जाती। उन्हें कहीं यह भी मालूम होना चाहिए कि जो उनकी बहुत परवाह करते हैं वो कभी बात नहीं भी मान सकते। ये चीज सब्र सिखाती है। वो रसानियत से बोला। मैं बच्ची नहीं हूं। वो मुंह बनाकर बोली। जी दादी अम्मा हैं आप। अभी कुछ देर पहले अपनी बहंगी आंखें देखने के लिए कौन बंदरों की तरह उछल रहा था? वो उसे जताते हुए बोला। उसके बंदर कहने पर मायशा का मुंह खुल गया। मैं बंदर लगती हूं आपको? वो हैरत की ज्यादती से बोली। नहीं बंदरिया, बस अब सुबह सुबह इतनी तारीफें मत करवाओ अपनी। उसका खुला मुंह देखते हंसते हुए उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर ऊपर किया ताकि मुंह बंद हो। आप ना बहुत लड़ाई वाली बातें कर रहे हैं। उसका बाजू झटके से कंधे से हटाते फासला पैदा किया। तुम्हारी लड़ाई निकालता हूं मैं। फरजाद उसकी नाराजगी को अब खातिर में लाए बगैर फिर से उसकी गर्दन के गिर्द बाजू जमा चुका था। कौन सी मूवी देखी है रात को? सुबह सुबह एक हसीन लड़की की गर्दन दबाने का शौक चढ़ गया है। मायशा की आहो बका जारी थी। हसीना जब उल्टी बातें करेगी तो उसके साथ यही सलूक होगा। अब की बार बाजू हटाकर उसी हाथ से उसका हाथ मजबूती से थामा। मायशा ने चौंक कर उसे देखा। क्या उसकी नाराजगी उसके लिए इतनी अहम थी? उसे यकदम लगा वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है। उसकी नजरों ने नरमी से उस मेहरबान के चेहरे को छुआ। उसे नॉर्मल करके फरजाद को लगा रात कल की बेचैनी को सुकून मिल गया है। सारी रात अगर वो नहीं सोई थी तो वो भी सुकून में नहीं था। हाँ, उसकी वजह से कोई दुखी होता था तो वो परेशान हो जाता था, मगर इस कदर बेचैनी कभी नहीं हुई थी। तुम्हारी वजह से सर में दर्द हो गई है। उसके एक और इल्जाम पर मायशा की भवें तनी। खफा थी तो सुकून नहीं, अब बोल रही हूं तो सर में दर्द हो रहा है। वो दांत किचकिचा कर बोली। चलो जाकर कॉफी बनाओ, रेडी होकर आओ कॉफी समेत। असल बात अब मुंह से निकाली। ये कॉफी की दर्द है। वो सर हिलाकर ऐसे बोली कि अब समझ आ गई है असल बात क्या है। फरजाद उसके अंदाज पर हंसा। क्या हुआ है? जब से वो ऑफिस से आए थे वो खुश भी दिखी, मगर आंखें बहुत सा रोने की चुगली खा रही थीं। आपको पता है, आज मैं किसी से मिली। रात में खाना खाने और बच्चों को सुलाने के बाद वो अपने कमरे में आई। जब राहील को पूछने का मौका मिला, खुशी से तमतमाते चेहरे से वो उनकी जानिब मुड़ी, जो पास ही बेड पर बैठे मोबाइल पर मसरूफ थे, मगर इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिमशा की जानिब मुतवज्जा थे। किससे मेरी प्यारी बेगम मिली हैं कि चेहरे की रोशनी बढ़ गई है। वो मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देखकर बोले। मायशा से? मुख्तसर से जवाब ने उन्हें शदीद हैरत में मुब्तला किया। मायशा? कहाँ? इधर पाकिस्तान में? राहील की भी खुशी दीदनी थी। उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया था। उसके जाने पर वो भी इसी कदर उदास थे जितनी रिमशा थी। उन्होंने कई बार उन्हें कहा भी कि वो अपने तौर पर रिमशा से राब्ता करें,
मगर रिमशा ने यह कहकर मना कर दिया कि वो उसे 2 कश्तियों का सवार नहीं बनाना चाहती। अगर वो एडजस्ट ना कर सकी तो उनके घर के दरवाजे तो उनके लिए वैसे भी खुले हुए हैं, मगर उसके राब्ता ना करने पर वो यही समझे कि शायद वो वहां पर एडजस्ट कर गई है। जी यहीं पाकिस्तान आई हुई है। हमारी बेटी तो बड़ी मशहूर सिंगर बन गई है, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में ही आई है। मैंने भी उसे चंद दिन पहले एक शो में देखा और फिर उस तक पहुंचने के लिए किस किस से राब्ता किया वो सब बताती चली गई। यार मुझे भी बता देती, मैं भी अपनी बेटी से मिल लेता। उनके लहजे में मायूसी सी दर आई। अरे वो आएगी ना मिलने, और अब तो मैं उसे यहीं रख लूंगी, वापस नहीं जाने दूंगी। वो सभी दिन याद करते उनकी आंखों में आंसू भर आए। जब जब उसे याद किया था, रोज उसका कमरा साफ करती। वो कमरा उन्होंने अपने किसी बच्चे को नहीं दिया था। बहुत बार उनकी बेटी ने ख्वाहिश भी जाहिर की कि उसे ये रूम बहुत पसंद है, मगर रिमशा ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। मुझे यकीन था मेरी बेटी किसी दिन जरूर वापस आएगी, मुझसे मिलेगी। राहिल ने बढ़कर रोती हुई रिमशा को अपने हिसार में लिया। हौसला रखें, इंशाअल्लाह वो जरूर यहाँ आएगी और पहले की तरह रहेगी। क्या करती है वो वहाँ? उसकी माँ के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? कुछ बताया उसने? उनके सवालों पर वो नफी में सर हिलाने लगी। मसरूफ थी वो रिकॉर्डिंग में। कहने लगी पुप्पो आऊंगी, फिर सब बताऊंगी। आंसू साफ करते वो गिलो गेर लहजे में बोली। फोन नंबर है उसका? राहिल के सवाल पर उन्होंने फौरन अस्बात में सर हिलाकर व्हाट्सएप नंबर निकाला। कुछ देर पहले ही उससे बात की थी। देखें कितनी प्यारी हो गई है हमारी बेटी। डीपी पर मौजूद उसकी सफीना की बहन के निकाह की तस्वीर उसने लगा रखी थी। माशाल्लाह मेरी बच्ची। राहिल की भी आंखें नम हुई। कितनी बड़ी हो गई है। वो मोहब्बत और शफकत आंखों में समोए मुस्कुराते लहजे में बोले। कह रही थी 1-2 दिन में आऊंगी, किसी कमर्शियल का कल से शूट शुरू होने वाला है, वो कर ले, फिर इंशाल्लाह चक्कर लगाएगी। उनकी बात पर राहिल ने सर हिलाया। जहां रहे खुश रहे, दिल से उसे दुआ दी। वो दोनों इस वक्त सीट पर मौजूद थे, जहां उनके साथ मजीद 2 और लोगों ने भी काम करना था। वो भी पेयर में ही थे, मगर लीड में मायशा और फरजाद थे। दोनों तैयार एक साइड पर बैठे थे, जबकि दूसरे कबल के नखरे ही खत्म होने में नहीं आ रहे थे। वो दोनों ही कोई मशहूर एक्टर्स थे, नए नए मशहूर हुए थे। मायशा ने एक नज़र बेजार बैठे फरजाद को देखा, जो अब अपना राइटिंग पैड और कलम पकड़े कोई धुन लिख रहा था। सारी रात लगाकर उसने जिंगल तैयार किया था। मायशा उसके साथ ही स्टूडियो में थी। दोनों ने रिकॉर्डिंग कर ली थी। फरहत और जिशान को बेहद पसंद आया था। उन्हें पूरा यकीन था जैसे ही ये इश्तिहार ऑन इन हुआ, सबकी जुबान पर जल्द ही चढ़ जाएगा। चंद चीजें हैं जो हमेशा याद रखना। पेन को बंद करते वो मायशा की जाने मुतवज्जे हुआ, जो शर्मिंदा सी बैठी थी। उसे फरजाद को फोर्स नहीं करना चाहिए था। इस इंडस्ट्री में कुछ चीजें सरवाइव करने के लिए बहुत अहम है, और अगर तुमने अभी से इख्तियार कर ली, तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो दोनों पास पास कुर्सियों पर बैठे थे। कौन सी? मायशा ने इश्तियाक से पूछा। फरजाद को उसकी ये बात बहुत पसंद थी कि वो हमेशा नई बात, नई चीज जानने में तजस्सुस का मुजाहरा करती थी, और शायद यही उसका आगे बढ़ते रहने का राज था। वक्त की पाबंदी, सीनियर्स का एहतराम, फैन से मोहब्बत से पेश आना, इंटरव्यू देते वक्त इंटरव्यू लेने वाले का पूरा सवाल सुनना, उसकी बात ना काटना, और सहाफियों के साथ नहायत तहम्मुल से बात करना। आजिज रहोगी तो शोहरत खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। खुद को तोप चीज समझने लगोगी, सेकंड्स में आसमान से जमीन पर गिरोगी। मायशा ने नहायत तवज्जो से उसकी बात सुनी। मायशा इस बात की गवाह थी कि फरजाद बहुत तहम्मुल से सहाफियों की बात का जवाब देता था, और यही तहम्मुल उसने मायशा को सिखाया था। कभी इस इंडस्ट्री में आप पर बेगुनाह होते भी बहुत से इल्जाम लग जाते हैं, स्कैंडल्स बनते हैं, मगर कभी तहम्मुल का दामन मत छोड़ना। उसका चेहरा एकदम स्पॉट हुआ। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए थे? आपने कभी बताया नहीं। यकदम मायशा को ख्याल आया, फिर कभी तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। वो बात टाल गया। आप हर बार ऐसे करते हैं, कभी कुछ नहीं बताते मुझे। अच्छी दोस्ती है। शिकायती नजरों से उसे देखा। अब यहां मजमा में बैठकर बताऊं क्या? तीखे चतोनों से उसे देखा। अब पूछ के रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं, वो वार्न करते हुए बोली। आ जाएं सर। फरहत के असिस्टेंट ने उन्हें शूट के लिए बुलाया। सारा दिन वो दोनों रिकॉर्डिंग में मसरूफ रहे।
बाहर निकलते ही सहाफियों का मजमा लगा था। यार कहीं तो बख्श दिया करो। वो शदीद थका हुआ था। हंसते हुए उन सब के माइक्स को देखकर पूछा, जो पहले मैं के चक्कर में सिक्योरिटी के बावजूद अच्छे खासे धक्के लगा रहे थे। मायशा से उसने सबको दूर होने का कहा। सर, आप दोनों की जोड़ी बहुत पसंद की जा रही है। सोशल मीडिया और अखबारों में आप दोनों की इकट्ठी तस्वीर और अब इस एड का सुनकर आप दोनों के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले सहाफी के सवाल पर ही दोनों के दिल एक ही लय पर धड़के। क्या कहेंगे? बस उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पसंद किया। मुस्कुराते हुए जवाब देते वो दिल की बातों को मुसलसल नजरअंदाज कर रहा था। सर, हमने देखा है कि आप मैम मायशा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं। आपकी दोस्ती की खबरें इकट्ठे जॉगिंग करते हुए की बीत तस्वीर देखी गई हैं। क्या ये दोस्ती ही है बस? वो जानता था बहुत से पर्सनल अटैक होते हैं। वो दिल की कैफियत को चेहरे पर लाने से बड़ी महारत से छुपा गया, जबकि मायशा अभी अनाड़ी थी। इस सवाल पर उसका चेहरा ब्लश किया। भाई, मेरी फैमिली में मेरी माँ और बहनें हैं और हमें यही सिखाया गया है कि औरत चाहे अपनी हो या पराई, उसके साथ इज्जत से पेश आना है और इसका ख्याल रखना है। क्या आपकी फैमिली में ऐसी कदरें नहीं सिखाई जाती? बड़े तरीके से वो बात का रुख ऐसे फेर गया कि सभी सहाफी जो इसी चक्कर में थे कि किसी तरह उनके ताल्लुक को जान सकें, फरजाद के जवाब पर शर्मिंदा से हुए। नहीं सर, वो तो ठीक है, पर वो सहाफी आए बाएं शाएं करने लगा। ठीक है, तो फिर मसला क्या है? हाँ, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड और दोस्त का ख्याल रखना ही चाहिए। उसके जवाब पर वो सभी लम्हा भर को खामोश हो गए। मैम, आपके लिए पाकिस्तान आना लगता है लकी साबित हुआ। एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट। यकदम एक और सहाफी ने मायशा को भी इंटरव्यू में शामिल किया। जी बिल्कुल ऐसा ही है और खुशी है, मैं बॉर्न पाकिस्तान की ही हूँ। बचपन मेरा यहीं गुजरा, तो खुशी है एक बार फिर इसी से जुड़ गई हूँ। वो भी फॉर्मल अंदाज में जवाब देने लगी। क्या आपका इरादा पाकिस्तान में ही रहने का है? एक और सवाल। नहीं, अभी तो काम की वजह से हूँ, मगर जिंदगी कब क्या फैसला करे कुछ कह नहीं सकते। सो लेट्स सी। वो भी महारत से उन्हें मुतमईन कर गई। आप अपनी और सर की जोड़ी के बारे में क्या कहेंगी? सहाफियों की जिर्क निगाह ने मायशा का ब्लश होना नोट कर लिया था। आप सब पसंद कर रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। और वैसे भी उस्ताद के नाम के साथ आपकी पहचान बन जाए तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? उसके जवाब पर फरजाद के चेहरे पर मुस्कुराहट छलकी। गुड गोइंग। दिल ही दिल में उसकी हाजिर जवाबी को सराहा। अब प्लीज कुछ सवालात फिर कभी, हम बहुत थक चुके हैं, लिहाजा में इजाजत दें। फरजाद ने नरमी से सवालात का सेशन बंद करके मायशा का हाथ थामकर आगे की जानिब कदम बढ़ाए। आई एम इम्प्रेस्ड। गाड़ी में बैठकर वो उसे सराहे बगैर न रहा। थैंक यू। वो भी खुशदिली से अपनी तारीफ वसूल करने लगी।